सो स्टूडेंट्स वेलकम टू पूर्णांग। सो दोज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। अब देखिए चलिए इन्हें करते हैं एंड ऑफ कोर्स आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक द वीडियो। और यहाँ पे एक करेक्शन है, आप लोगों को जो पोस्ट में मिला था क्वेश्चन वो करेक्ट है, यहाँ b⁴ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब इस क्वेश्चन को भी देने का एक पर्पज है कि कई बार जैसे एडवांस में क्वेश्चन आएगा, आपके मेंस में भी आए होंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे जो देखने में बड़े भयानक टाइप के लगते हैं, बट व्हेन यू अप्रोच इट फ्रॉम द बेसिक यू फाइंड कि दे आर डेफिनेटली अप्रोचेबल, है ना, वो अप्रोचेबल होते हैं। तो इस क्वेश्चन की कैटेगरी वही है। अब सबसे पहले हमने क्या कहा कि लॉ की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो भाई ये जो है ये पावर में है, इनपुट के बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो a⁵ नीचे है और a⁵x/2 न्यूमरेटर में है, तो वो अपना बैलेंस हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर में बचा आपका ln a डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स a⁵ माइनस x/2 विच इज 4x/2, तो वो हो गया 2x इंटू b⁵ सिमिलरली यहाँ से ये आपका प्रोडक्ट में बाहर आ जाएगा और b⁵x है, ये b⁴x है, दैट गिव्स यू ln b ओवर 2 टाइम्स a⁵2x टाइम्स b⁵3x। ये है आपका यहाँ पे इंटीग्रल इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखिए बात यह है कि आपको दिख रहा है a⁵2x इंटू b⁵3x। यदि हम इसे t मान लें, ठीक है, और उससे पहले चलिए उससे पहले भी एक चीज आप देखिए यहाँ पे कि हम यहाँ पे देखिए और दिमाग में आ गया क्या, बाई पार्ट्स एक आता है और एक होता है e⁵x इंटू fx प्लस f' dx वाला फॉर्म। तो चूंकि यहाँ पे e⁵x नहीं है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, प्रोडक्ट में x इंटू समथिंग है, तो प्राइमरली जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया और थोड़ा सा जब इसे विजुलाइज कर पाए तो हमें दिख गया कि बाई पार्ट्स लगाएं, बट इफ वी कैन गेट इट इनटू सम सिंपल फॉर्म जहाँ पे हम उसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इसे t रखें और उसका डेरिवेटिव हमें मिल जाए। ओके तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम नीचे हो जाएगा 6 टाइम्स a⁵2x b⁵3x। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ln a प्लस 3 टाइम्स ln b। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका यहाँ पे। अब एज आई सेड a⁵2x इंटू b⁵3x को हम लोग जरा कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये हमने लिखा a⁵2x इंटू b⁵3x, लेट दिस बी रिप्लेस बाय t। फाइन, अब जरा डिफरेंशिएट करिए बोथ द साइड्स, तो व्हाट डू यू गेट, यहाँ लग जाएगा अपना प्रोडक्ट रूल। पहले से डिफरेंशिएट किया 2 टाइम्स a⁵2x b⁵3x ln a, है ना बच्चों, प्लस 3 टाइम्स a⁵2x b⁵3x ln b एंड होल dx इज इक्वल टू dt। ठीक, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये आपका टर्म दोनों में कॉमन है, कॉमन लीजिए, उठा के उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2 ln a प्लस 3 ln b एंड दैट्स व्हाट वी हैड इन न्यूमरेटर, है ना, यही तो अपना न्यूमरेटर में था। ये हो गया dt बाय a⁵2x इंटू b⁵3x विच इज नथिंग बट dt बाय t, isn't that? तो अब देखिए यही तो था हम लोग का। So that's what you had, 2 ln a plus 3 ln b dx, है ना, इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि भाई x को क्या रखेंगे, तो बिल्कुल अब हम यहाँ पे कहेंगे कि चलिए थोड़ा सा हम भी आगे बढ़ जाए। एक्चुअली ये तब जब बाई पार्ट्स में जाना चाहिए था। i को अब हम लगाएंगे आइलेट बाई पार्ट्स का रूल, बट यहाँ पे क्या आइलेट का ऐसा कोई रूल लगेगा, तो माई सजेशन इज नो। रीजन अब आप कह सकते हो नहीं a⁵2x b⁵3x तो आपका एक तरह से सेकंड फंक्शन है, हम उसे क्यों नहीं उसे हम लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्यों नहीं उसे हम सेकंड फंक्शन मान लें, बट वो डिनोमिनेटर में उसके साथ बहुत सारे टर्म्स हुई हैं, बट स्टिल मानेंगे हम उसी को सेकंड फंक्शन। रीजन यहाँ पे समझिए, देखिए जब आप आइलेट का रूल लगाते हैं तो रूल एक्चुअली किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो ये थंब रूल, यू कैन ऑलवेज गो अगेंस्ट इट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू गो अगेंस्ट इट यू विल फाइंड कि यू वोंट बी एबल टू इंटीग्रेट, मतलब वो लंबा ही होता जाएगा, वो आपका सॉल्व नहीं होगा इंटीग्रल। ठीक है, बट द बेसिस ऑफ दैट रूल इज whichever function is easier to integrate we consider to be second function। बट उसके साथ साथ एक चीज और दिमाग में होती है कि जो फंक्शन जिसको आप डिफरेंशिएट करने में, जैसे अलजेब्राइक फंक्शन है, उसकी पावर डिक्रीज रिड्यूस हो रही है, जैसे x² है, जैसे x है, तो प्रेफरेबली हम उसे भी फर्स्ट फंक्शन में की तरह से देख सकते हैं। क्यों, जैसे x है, आप जैसे ही उसको डिफरेंशिएट करेंगे वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स द रीजन, तो जिससे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे लिए यहाँ पे व्हेन आई एम गोइंग टू यूज बाई पार्ट्स हियर, तो ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन x और ये
पूरा हो जाएगा अपना सेकंड फंक्शन, ठीक है, बिकॉज वी हैव नाउ प्रिपेयर्ड हाउ टू लाइक इंटीग्रेटेड, उसकी तैयारी हम लोग कर चुके हैं बच्चों यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फंक्शन हो गया x इंटू इंटीग्रल ऑफ वॉट एवर वी हैव। नाउ वॉट एवर वी हैव मीन्स ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका ये इंटीग्रल में आ जाएगा, और जब इसे इंटीग्रेट करना है तो हमें पता है 2ln a प्लस 3ln b dx हो जाएगा dt बाई टी, और t आपका एक ऑलरेडी नीचे है, ठीक है। तो ये हो गया आपका dt बाई टी स्क्वायर, सो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली dt बाई टी स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ dt बाई टी स्क्वायर, और dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रल -1 बाई टी है, इफ आई एम करेक्ट, इजंट दैट बच्चों? ये आ गया आपका यहाँ पे, एंड दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ कोर्स। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x dx, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया अपना यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस x बाई टी, और t है a रेस फॉर 2x इंटू b रेस फॉर 3x। आई थिंक आप लोग मान रहे हैं ये बात। यहाँ पे ये आया माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया dx बाई a रेस टू द पावर 2x इंटू b रेस टू द पावर 3x, एंड दैट्स इट हियर, ठीक है। तो ये आ गया आपका यहाँ पे फाइनल इंटीग्रल। नाउ यू हैव टू जस्ट सिंपली इंटीग्रेट इट। अब आपको इसे यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेट कर देना है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको यदि हमें इंटीग्रेट करना है तो वापस से हम इस पे प्रेफर करेंगे बाई पार्ट्स लगाना, तो आई हो जाएगा आपका यहाँ पे, सो दिस इज माइनस एक्स ओवर ए रेस टू द पावर 2x इंटू बी रेस टू द पावर 3x प्लस ए रेस टू पावर माइनस 2x b raised to power minus 3x integral. Now let us try to like apply by parts here again. तो ये हो जाएगा minus x upon a raised to the power 2x into b raised to the power 3x. अब देखिए, as I said, a को फर्स्ट a को सेकंड फंक्शन रैंडमली यहाँ पे मानने देख लेते हैं। मान लीजिए इसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना, तो ये हो गया प्लस टाइम्स a raised to the power minus 2x इंटीग्रल ऑफ b raised to power minus 3x, तो फंक्शन तो वही रहेगा b raised to power minus 3x ओवर -3 टाइम्स ln b, मानते हैं बच्चों, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, एंड देन दिस इज लाइक व्हाट शैल आई राइट, माइनस टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ पावर -2x, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ln a इंटू a रेज़ टू द पावर 2x, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा -1 बाय 3 टाइम्स ln b इंटू b raised to the power minus 3x and whole within this integral again. So I think we are done, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस एक्स ओवर a raised to the power 2x into b raised to the power 3x, and then this is like minus 1 over 3 times ln b times वही आपका a raised to power 2x b raised to power 3x, ठीक है। ये आ गया। नाउ व्हाट एल्स, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका प्लस 2/3, ऊपर हो गया ln a, नीचे हो गया ln b इनटू इंटीग्रल, देखिए वापस से आपका वही आ गया a रेज़ पावर -2x, है ना, एंड यू गॉट इट अगेन हियर, ये आपका यहाँ पर वापस आ गया, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि इसको यदि हम यहाँ पे देखिए, बात ये है कि यदि हम इसे I1 मान लेते हैं तो आपका ये वापस से I1 आ गया है, ठीक है। सो I1 वॉज नथिंग बट, इसको प्लस मान के ये था पूरा का पूरा आपका I1, फाइन। इसको उठाएंगे, इधर लेकर आएंगे, ठीक है, और फिर जब आप इक्वेट करेंगे तो आपको I1 आ जाएगा। I1 की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे एंड यू विल गेट दी आंसर हेयर, you will get the answer here, ठीक है। so that's the method here. तो I think you people would have understood it. आप पूरा फाइनली निकाल लीजिए, आंसर अब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए छोटी सी ट्रिक है। नॉर्मली मतलब होता क्या, देखिए इंटीग्रेशन की एक समस्या तो ये है कि हम लोग कुछ ट्राई कर रहे नहीं हो रहा, बट अचानक से आप कुछ ट्राई करते हो जाता है वाला है, ठीक है। तो रूट कोसेक x प्लस 1 है। सो एक्चुअली वन ऑफ माई स्टूडेंट herself सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आई फाउंड इट टू बी गुड वन इन दैट केस। ये है, ठीक है। तो बहुत कुछ जैसे अपन लोग ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे व्हाट शी सजेस्टेड वाज कि क्या करें, इसे रैशनलाइज इन द सेंस कोसेक x -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x -1 डिवाइडेड बाय कोस अंडर रूट ऑफ कोसेक x -1 एंड दिस इज dx। कोसेक स्क्वायर x -1 कितना, तो वो cot x हो जाएगा भाई, ठीक है। ये हो गया आपका cot x ओवर अंडर रूट ऑफ कोसेक x -1 विद रिस्पेक्ट टू x।
नाउ सी ऑफ कोर्स यू हैव इन द डिनोमिनेटर कोसेक x माइनस 1, तो उसको आप कहेंगे भाई ठीक है, इसको अब जरा वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट बिकॉज आपका अंडर रूट में है, इसको हमने मान लिया टी स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, तो यू गेट माइनस टाइम्स कोसेक x cot x dx इज इक्वल टू 2t dt, है ना बच्चों, ये आ गया 2t dt. ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर में आपका cot x dx है, तो cot x dx की वैल्यू आपने यहां रख दी, तो आपका इंटीग्रल हो गया यहाँ पे. सो व्हाट यू गेट हियर इज माइनस टाइम, सो I इज माइनस, है ना, और ये हो गया ऊपर आ गया आपका जस्ट अ मिनट, सो इट्स 2t dt ओवर cosec x. So it's 2t dt, 2t dt over cosec x, और नीचे रूट cosec x माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा आपका t इंटू cosec x, और ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, तो t से t हो गया कैंसिल. ओह दैट्स रियली सिंपल इजंट दैट. तो ये माइनस 2 टाइम्स dt ओवर t स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया आपका tan इनवर्स t. सो माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ t, एंड t इज नथिंग बट माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ cosec x माइनस 1. सो दैट्स माई सोल्यूशन. ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन में डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं और डिफरेंट फॉर्म ऑफ आंसर आ सकते हैं, हाँ, बट एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड दे आर इंटरचेंजेबल. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सजेशंस आए थे आंसर्स के एंड आई एक्सेप्ट देम, बट हाँ उसके साथ साथ आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि ये हम जो आपका मेथड है, जो हमारा मेथड है, विच एवर यू फील बेटर, इफ यू हैव एनी बेटर सजेशन फॉर इट देन लेट मी डेफिनेटली नो इट. ओके, एंड सिमिलरली इसके लिए भी कुछ आंसर आए एंड आई एक्नॉलेज दोज आंसर्स. ठीक है, आई फाउंड देम कि दे आर अप्रोप्रिएट, बट एज आई सेड एक बार इसको सॉल्व करके बच्चों, ठीक है, आप अपना आंसर फिर मैच कर लीजिएगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे.